सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपके लिए आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, उस वीडियो के माध्यम से आपको मकर राशि का भविष्य फल बताऊंगा जुलाई 2024 का। बड़ी ही महत्वपूर्ण आज की ये वीडियो रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अब मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। मकर राशि पर अभी वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आखिर किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ में आपके कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से, फाइनेंस, यानी कि ये सभी पहलुओं पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपसे आपके कैरियर की। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने बोला कि देखो जी, मैं कैरियर दूंगा क्योंकि मैं कैरियर का लॉर्ड हूं, और वो सब दशमेश होकर के, कैरियर का स्वामी होकर के शुरुआती 6 दिनों तक कमजोर स्थिति में देखे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट 6 डेज अच्छे नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी से काम करना पड़ेगा। और फर्स्ट 6 डेज में सूर्य आपके कैरियर को लेकर के 6th हाउस में कमज़ोर स्थिति में, जैसे ही ये 6 तारीख की शाम को ट्रांजिट करेंगे और केंद्र में आएंगे और इनकी बुध के साथ युति बनेगी, तो मैं अब अगर आपको क्लियर बोलूं तो मैं कहूँगा कि 7 तारीख से लेके और 19 तारीख के बीच में आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैसे तो 30 तारीख तक अच्छा रहेगा कैरियर के लिए, बट 19 तारीख तक बहुत विशेष रहेगा। ये मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब मेहनत आपकी चलेगी, कर्म आप ही का चलेगा। आपको इस समय को, इस प्रेडिक्शन को समझ के उस अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसी विषय को अब आगे बढ़ाता हूँ और किस विषय में आपको सफलता मिलेगी। तो विषय आता है आर्ट का, एक्टिंग का, ग्लैमर का, साथ में इंस्टीट्यूशन का, ध्यान आध्यात्म का, ग्लैमर इंडस्ट्री का, टीचिंग का, लेखन संपादन का, राइटिंग का, और कंसल्टेशन का, शेयर बाजार का, ऐसी सब चीज़ों का यहाँ पर ग्रह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पैसा पैसा ठीक रहेगा इस पूरे महीने, धन का आगमन होगा, पैसा आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि धन के घर में ही खुद शनि महाराज बैठे हैं, तो बोलेंगे कि मैं पैसा तो दूंगा। तो यानी कि आर्थिक समृद्धि होगी शनि ग्रह के द्वारा। बट यहाँ पर शनिदेव वक्र चाल में होंगे तो थोड़ा स्लो दे सकते हैं। यही डिफरेंस आ सकता है कि थोड़ा धीमी गति से धन आए, पर आएगा अवश्य, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैं अब आपसे बात करूंगा आपके दाम्पत्य जीवन की। इस घर के अंदर योग बन जाएगा शुक्र का और बुध का। बुध का तो शुरुआत से ही रहेगा और शुक्र का हो जाएगा 6 तारीख की शाम से। तो ये बुध शुक्र आपके मैरिज लाइफ को अच्छा रखेंगे, सुखद रखेंगे, आनंददायक रखेंगे। यानी कि निजी जीवन में कष्ट कम दिखाई दे रहे हैं, लाभदायक परिस्थितियां ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन का घर, इस घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। इस घर में मंगल का आगमन होगा 12 जुलाई को। यानी कि 12 जुलाई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 12 जुलाई से आपके अकस्मात धन लाभ के लिए, 12 जुलाई से आपकी नीति शास्त्र विद्वानता के लिए, अगर आप किसी बड़े पद पर बैठे हुए उस दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको गुरु को, मंगल को मजबूत करके रखना है। गुरुवार के दिन गुरु की पूजा करनी है, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह की करनी है। अदरवाइज चीजें अच्छी हैं और काफी सुखद हैं, उन्नति वर्धक है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका दैनिक इनकम क्या कहता है। दैनिक इनकम में 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में काफ़ी अच्छा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 19 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना होगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ वाला घर कुंडली में कमज़ोर हो जाएगा।
ऐसा आपकी राशि कहती है। और सूर्य फर्स्ट 16 डेज भी हेल्थ के घर में है, तो कोई इतना अच्छा तो नहीं रहेगा, बट 19 के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि मैं अब आपसे बात करूं कि क्या कोई धोखा वगैरह तो नहीं मिल सकता, तो बिल्कुल मिल सकता है। ऐसे ग्रह योग बने हुए कि आपको अपने किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से धोखा फरेब हो सकता है। यदि बात करी जाए विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो फर्स्ट 12 डेज में आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्लैनेट अच्छे हैं, सपोर्टिव है, यानी कि धन की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। दोस्तों, भाग्य का घर आ जाता है बुध ग्रह के पास। उसने बोला कि मैं भाग्य दूंगा, और बुध भाग्येश होकर के फर्स्ट 19 डेज तो आपकी दाम्पत्य जीवन के घर में, यानी कि आपके माध्यम से आपके जीवन साथी को लाभ मिलना, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और जल्दी मिलना। बट एक चीज का 19 तारीख से ध्यान रखना होगा कि भाग्येश आपका अपनी राशि से द्वादश हो जाएगा, जिसके कारण वो हेल्थ में, पैरों में और स्किन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का आपको कष्ट देगा। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।